हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीएसके क्लासेस। आज हम जानेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 1। ओके, इसके बारे में हम फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो ये फुल एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो इस पार्ट 1 में हमने ये फर्स्ट पेज और सेकंड पेज पढ़ लिया था, और इसमें हमने मेन पॉइंट जो पढ़ा था वो पढ़ा था क्रॉप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के टोटल 7 स्टेप्स हैं जो कि आपको दिख ही रहे हैं। तो उसमें से सबको हम स्टेप बाय स्टेप दोबारा से डीपली पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें हमने फर्स्ट पढ़ लिया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो ये कुछ बाकी था, उसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। देखिए, जो सॉइल होती है उसका टर्निंग का मतलब होता है उसे तोड़ना। मान लीजिए आप जब खेत में जाते हैं, जिस बंजर भूमि जहाँ पर एक भी पेड़ पौधा ना हो, ओके, तो उसमें आपने देखा होगा कि बिल्कुल एक भी पेड़ पौधा ना होने का कारण क्या होता है। वहाँ की जो सॉइल होती है वो उसके अंदर टर्निंग और लूजनेस नहीं होती है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए, जो सॉइल होती है, सॉइल के बीच में कुछ गैप होना चाहिए, जिस गैप को जगह बनाकर जो जड़ें होती हैं यानी रूट होती हैं वो फैल सकें। ओके, तो इसके लिए आपको जो सॉइल है वो सॉइल में लूजनेस और टर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पहले आप बात को समझना, उसके बाद हम प्रोसेस पे जाएंगे कि ये स्टेप कब क्यों यूज़ होता है। ओके, तो आप खुद ही समझो। मान लीजिए आप जो बंजर भूमि है, आप उसमें खेती करना चाहते हो। मान लीजिए आप बिना इस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वाली स्टेप के बिना आप उसमें खेती नहीं कर सकते। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये आपकी ज़मीन है। ओके, मतलब ये इतनी ज़मीन है पूरी, और बिल्कुल ये सख्त है। सख्त का मतलब इसके अंदर लूजनेस नहीं है, ना टर्निंग है। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए आप एक गमले में मट्टी लीजिए, वो मट्टी बिल्कुल जमी हुई है। आप उस पर चाकू चलाइए या फिर कोई पैनी चीज़ जिससे मट्टी को खोद दीजिए। ओके, मट्टी खोदने के बाद आप देखेंगे उसमें आप अपने हाथ डालोगे तो आपका हाथ आराम से चला जाएगा, और उसी में आप बीज डाल दोगे तो बीज आराम से फैलेगा। यानी जो बीज के अंदर अंकुरित होते हैं उसके स्प्रॉट्स, जो कि हमने क्लास 6 में पढ़े थे, तो स्प्रॉट्स अच्छी तरीके से फैलेंगे, और फैलने के बाद वो एक पौधे में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वही सेम प्रोसेस खेतों में भी होती है। देखो, ध्यान से समझना। जो आपका पौधा है, जो आपका गमला है, वो भी एक खेत है, लेकिन वो खेत नहीं है, वो एक काफ़ी ज़्यादा छोटी मात्रा है। वही अगर हम बड़ी मात्रा, मान लीजिए आपको अनाज उगाना है तो आप अपने गमले में नहीं उगा सकते, तो इसके लिए आपको बड़ी ज़मीन की आवश्यकता है, जो कि आपका एक खेत है। ओके, अब मान लीजिए ये काफ़ी ज़्यादा सख्त है। आपने यहाँ पर एक बीज डाला, ये जो बीज है वो आपने यहाँ पर बीज डाल दिया। बीज आपका सतह के ऊपर है, बीज पड़े पड़े सूख जाएगा और वहाँ पे आपका पौधा नहीं उगेगा। उसके बाद क्या करना होता है, तो भी यहीं पर अगर आप इसे आप खोदोगे। खोदने का मतलब इस ज़मीन पे आप प्रहार करोगे। खोदने से इसकी जो सॉइल है वो नरम हो जाएगी। उसमें आपको बहुत मेहनत लगती है। तो आपको पता ही है, टेक्निक हर ज़माने में होती है, यहाँ तक कि पुराने ज़माने में भी कोई ना कोई टेक्निक आती है। ओके, तो इस मतलब जो प्रक्रिया को आसान बनाने का काम होता है टिलिंग और प्लगिंग, यानी जोतना। जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, इसे खोदना, उसे खोदना नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे जोतना, यानी प्लगिंग। ओके, इतना आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद क्या दे रखा है, दिस इज़ डन बाय यूजिंग प्लग्स आर मेड ऑफ। प्लग्स का मतलब क्या होता है, प्लगिंग का मतलब तो समझ गए, लेकिन प्लग्स का मतलब क्या होता है। प्लग्स का मतलब ये होता है, यानी जो आपका जोतना हल आपने अभी बचपन में आपने बस इतना समझा होगा इसके बारे में कि हल होता है जो खेती में काम आता है। लेकिन आज हम हल के पूरी डीपली जानेंगे, और पुराने ज़माने से लेकर आज के आधुनिक ज़माने तक के जितने भी हल होते हैं उनकी क्वालिटी में क्या चेंज आते हैं, वो भी सब सीखेंगे इस चैप्टर यानी इस वीडियो में। ओके, तो शुरू करते हैं। ऑफ आयरन, देखिए, आपने देखा होगा कि जो प्लग होते हैं, प्लग यानी होता है हल, और प्लगिंग का मतलब होता है हल से जो प्रक्रिया होगी। ओके, तो जो वो लकड़ी यानी जो आपके प्लग होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, और यहाँ पर उनके नुकीले, तो ये लकड़ी का होता है।
या फिर आयरन। यहाँ पे आयरन होती है, आयरन का मतलब होता है आयरन हार्ड होती है लकड़ी से, तो यहाँ पर आयरन लगाई जाती है। ओके, उसके बाद दे रखा है इफ़ द सॉइल वेरी ड्राई, जो सॉइल है वो ज़्यादा रूखी है। ओके, रूखी का मतलब बहुत ज़्यादा कड़क, बहुत मजबूत है, बंजर हद से ज़्यादा हो चुकी है, उसके ऊपर अगर आप प्रहार कर रहे हो तो वो मतलब कुछ असर नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उस पर पानी मारना है। बिफोर प्लगिंग, बिफोर का मतलब पता ही है हर बच्चे को, ये काफ़ी बेसिक वर्ड है। बिफोर का मतलब होता है पहले। मान लीजिए प्लगिंग, बिफोर प्लगिंग का मतलब हो गया प्लगिंग करने से पहले, मतलब आपने जो प्लगिंग करी, प्लगिंग का मतलब हो गया जुताई शुरू करी, इससे पहले आपको भिगो लेना है, ज़मीन के ऊपर पानी डाल देना जिससे ज़मीन नरम हो जाए। देखा ही होगा आपने, रूखी ज़मीन पड़ी है ड्राई, तो उसके ऊपर अगर आप पानी डाल देते हो, पानी डालने से क्या होता है, जो आपकी ज़मीन है उस ज़मीन में जहाँ पर आप पानी डाल दोगे तो वो ज़मीन नरम हो जाएगी, जिससे आपका जो भी औजार है वो चलाओगे तो काफ़ी ज़्यादा नरम हो जाता है। बस यही प्रोसेस है इसमें। उसके बाद दे रखा है सॉइल कॉल्ड क्रम्ब। क्रम्ब यानी मिट्टी के छोटे छोटे, इनके बीच में गैप हो जाता है थोड़े थोड़े, तो वही हमारे क्रम्ब होते हैं, क्रम्ब। ओके, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्ब, जो पत्थर से जम जाते हैं ना मिट्टी के बीच में, तो उन क्रम्ब को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो पत्थर हैं जो पेड़ को उगने से रोक सकते हैं उनके चक्कर में। इसलिए सारे पत्थरों को तोड़ के मिट्टी को एकदम पीस देना। समझ गए आप? अब समझ गए होंगे, मिट्टी को बिल्कुल पीस दें जिसमें जो बीज है वो आराम से फैल सके, कहीं भी फैल सके। ओके, लेवलिंग द फील्ड बेनिफिशियल फॉर सोइंग एंड वेल और इरिगेशन। देखिए, ये जो प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल होता है ना, इसके पीछे कारण होता है। इसकी अगली स्टेप जो हमने आपको बताई थी कि सोइंग, सोइंग का क्या मतलब होता है, सोइंग का मतलब होता है आपकी जो ज़मीन पड़ी है इसे आपने प्लगिंग की हेल्प से, इसका मतलब जोत दिया है इसे। ओके, यानी इसको बढ़िया से, इसके अंदर जो क्रम्ब है सब क्रम्ब ख़त्म हो चुके हैं, इतना समझ गए आप। लेकिन ये समझ नहीं आया कि सोइंग क्या होता है। सोइंग होता है बीज डालना। मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था, पार्ट 1 ज़रूर देख लें, लेकिन अब भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। डीपली तो बताना, डीपली तो ये भी बता देते हैं। ओके, तो इसमें आपका हो गया क्रम्ब करना, जो क्रम्ब है उन्हें तोड़ दे के, उसके बाद जो बीज है ना, बीज का मतलब होता है सीड। सीड यानी बीज में ही, पता है आपको, जो आपका बीज है वही अंकुरित होकर पौधे में चेंज होता है, तो वही बीज डालने की प्रक्रिया को सोइंग कहते हैं। उस सोइंग को भी हम डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये आपका हो गया एग्रीकल्चर एलिमेंट। ओके, इम्प्लीमेंट, सॉरी गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, सॉरी, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। ओके, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में क्या है, बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्रम्ब्स टू गेट बेटर यील्ड। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो आपकी ज़मीन है, देखिए ये ज़मीन यहाँ पर काफ़ी हार्ड है, लेकिन यहाँ पर जब ये इस पर बैल चले हैं आपके, और आपका ये प्लग ये भी इस पर चला है, देखिए आप ध्यान से देखें, मैं इसे थोड़ा शार्प कर दे, देखिए ये जो आपका है ना, ये ज़मीन के अंदर, ज़मीन को चीरते हुए, फाड़ते हुए, इसको मतलब बिल्कुल खोद रहा है। ओके, तो ये है हमारा प्लग शेल। ये जो आपका प्लग दिख रहा है, यह प्लग इस तरीके से होता है, और इसके जो लास्ट होता है इस पे होती है प्लग शेल। तो यहाँ पर आपकी आयरन या फिर स्टील का होता है, जिससे ये इससे थोड़ा हार्ड बनाता है, क्योंकि जो लकड़ी होती है वो सॉफ्ट होती है इसके मुकाबले। ओके, तो इसमें आपको प्लग का पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है, और यहाँ पर ये जो 2 बैल हैं इसे खींचते हैं। उसके बाद, और हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि यील्ड मतलब जो ज़मीन है इसके अंदर जो क्रम्ब है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। दिस इज़ डन विद हेल्प वेरियस टूल। जो ज़मीन है आपकी, यानी जो आपका फील्ड है, खेत है, इसके अंदर क्रम्ब जो होते हैं उन्हें प्लग की मदद से ख़त्म किया जाता है, जिससे सोइंग की प्रक्रिया इजीली हो जाए। तो सोइंग की जो प्रोसेस है उससे पहले इसमें जो टूल्स लगते हैं वो टूल्स ही आपका प्लग होता है। लेकिन इसमें प्लग के अलावा भी 2-3 टूल्स और होते हैं, प्लग, होए और कल्टीवेटर। तो प्लग के बारे में आप पढ़ चुके हो, एक बार दोबारा डीपली पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद होए और कल्टीवेटर के बारे में पढ़ने के बाद फिर सोइंग की प्रोसेस पे चलते हैं। ओके, तो इसमें दे रखा है प्लग। प्लग
प्लग के बारे में अब आप पढ़ ही चुके हो कि ये हल होता है जो कि सॉइल के क्रम ख़त्म करता है। ओके, दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंसाइंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। देखिए अभी इसमें पढ़ा था टिलिंग द सॉइल का मतलब जिससे सीड है उसके स्प्रॉड अच्छी तरीके से फैल सकें। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड एंड टिलिंग द सॉइल। This is made up of wood and drawn by a pair of two bulls or other animals, horse, camel. It contains a strong triangular iron strip called plug share. The main part of the plug is a long log of wood which is called plug shaft. देखिए इसमें भी आपको प्लग के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखिए आपका प्लग कुछ इस तरीके से होता है। ओके, ये प्लग आपका ये वुड का होता है और यहाँ पर ये ट्रायंगल शेप में जो है ये स्टील या आयरन की होती है जिसे कहते हैं प्लग शेयर। तो ये स्ट्रक्चर आपका एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसे आप ध्यान से समझ लें कि प्लग शेयर है ये आपका। देखिए ये रहा आपका प्लग शेयर। ओके, ये आपका प्लग शेयर है। आप इसे पढ़े हो? तो ये है आपका प्लग शाफ्ट और ये है आपका बीम। आपको समझना है कि ये कहाँ कहाँ होते हैं। देखिए जो बीम है, बीम का वर्क का होता है दोनों जो बैले हैं, यानी जो आपके जो दोनों बैल हैं आपको दिख रहे हैं, ये दोनों देखिए ये दोनों बंधे होते हैं बीम से, जिससे ये पूरे हल को कैरी करते हैं यानी ले जाते हैं हल को। ओके उसके बाद बीम, ये जो प्लग शेयर होता है इसका काम आपको पता लग गया। और जो मजबूत पूरा स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं प्लग शाफ्ट। ओके, अब यही आपका पूरा प्लग का स्ट्रक्चर। आप इसे, ये आपका पेपर में भी आता है तो आप इसे अच्छे से बनाना भी काफ़ी इजी है, आप इसे बना सकते हैं। लेकिन जो इसमें 3 पार्ट्स हैं इसके, यानी बीम, प्लग शाफ्ट और प्लग शेयर, इसे भी याद कर लें और ये कहाँ कहाँ होता है ये भी। ओके, अब हम चलते हैं वापस अपने पैराग्राफ की तरफ। तो यही आपका प्लग के बारे में आप अच्छे से समझ ही गए हैं। तो ये आपका प्लग, उसके बाद दे रखा था मेन पार्ट ऑफ प्लग इज़ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड प्लग शाफ्ट। देखिए मैंने आपको बता दिया प्लग शाफ्ट यानी ये जो आपका हल होता है इसके अंदर जो मेन वर्क होता है वो होता है प्लग शाफ्ट का। और बीम जो होते हैं, बीम का मेन वर्क, इसमें बीम का काम होता है कैरी करना। जो बुल्स होते हैं उनको, बुल्स बीम से बंधे होते हैं जिससे वो उसे पूरे प्लग को कैरी करते हैं। ओके, और ये आपका प्लग शेयर जो है ये इसका काम तो आपको बता ही दिया है। देयर इज़ ए हैंडल एट वन एंड शाफ्ट द अदर एंड ऑफ अटैच टू बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल नेक। वन पेयर ऑफ बुल इज़ ए मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लग। फिगर नंबर 1.1। देखिए जो प्लग जो बीम का काम होता है वो होता है जो बुल्स हैं उनकी नेक पर बंधा होता है। मैं अभी आपको ये बता चुका हूँ और आप इस स्ट्रक्चर में दोबारा देख लीजिए, यही है। ओके, उसके बाद है होए। अब प्लग के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब आया है होए। होए क्या होता है? इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। देखिए जो होए होता है ना, इसका काम होता है रिमूविंग वीड्स। वीड्स क्या होती हैं? वीड्स होती हैं, मैंने आपको बताया था, वीड्स का मतलब होता है खरपतवार। खरपतवार का क्या मतलब है? खरपतवार शब्द भी आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन खरपतवार होता क्या है? मान लीजिए आपका एक खेत है, यहाँ पर आपने ये इतने जगह बीज बोए हैं और इतने पौधे आपके उगने चाहिए। ओके, आपके हिसाब से, लेकिन आपने कम से कम 20 बीज बोए हैं तो आपके 20 पौधे उग गए, ये आपके 20 पौधे उग चुके हैं। ओके, मैं ऐसे शो कर दे रहा हूँ इसमें, लेकिन इसमें 20 पौधों के अलावा भी यहाँ पर एक घास सी उग गई, यहाँ पर एक और पौधा उग गया, अलग ही, बिल्कुल अलग ही, कोई काम का नहीं। ये जो खरपतवार होता है इसका काम होता है जो पौधों को, यानी जो आपके प्लांट हैं इनको जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिएंट्स, इन्हें ना मिलके वीड्स को मिलते हैं, जिससे आपके पौधे काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और इनके अंदर न्यूट्रिशन कम हो जाता है। इसीलिए ये वीड्स को हटाने की प्रोसेस में मदद आता है होए। ओके, फॉर लूजनिंग द सॉइल इट हैज़ लॉन्ग
rod of wood or iron. A strong broad and bent plate of iron is fixed to one of its end. ओके इस जब तक आप इसका स्ट्रक्चर नहीं देखोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। देखिए ये है इसका होए का स्ट्रक्चर, इसे आप देख लीजिए अच्छे से। तो इसमें आपको यही करना है। और फिर ये आपका होए है, इसमें देखिए है क्या, तो ये आपका रॉड होती है आयरन की या फिर वुड की, लेकिन ये आपका आयरन का ज़रूर होता है। इसे कहते हैं बेंट प्लेट, इसे कहते हैं ग्रिप, और यही आपका हैंडल होता है जो चलता है। उसके बाद ये बीम है, बीम को तो आप समझ ही गए जिससे आपके बुल्स कैरी करते हैं, तो ये भी आपकी ये होए हो गई। उसके बाद आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का क्या काम होता है, देखिए जैसे ज़माना आधुनिक हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें भी आधुनिक होती चली जाती हैं। जैसे पहले आपका प्लग था, प्लग में आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती थी, लेकिन होए में थोड़ी कम मेहनत हो गई। उसके बाद कल्टीवेटर का जब ज़माना आ गया, जो कि अब है, अब कल्टीवेटर चलते हैं ना कि प्लग। ओके, तो कल्टीवेटर का जो काल है इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। देखिए कल्टीवेटर में क्या चेंजेस आए हैं, पहले मैं आपको पढ़ लेता हूँ, या आपको पहले फिर मैं समझा देता हूँ। नाउ एडे प्लगिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवर कल्टीवेटर। देखिए जो आज के दिन अब जो कल्टीवेटिंग जो प्लगिंग है यानी जोतने की प्रक्रिया अब वो ट्रैक्टर द्वारा होती है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव द लेबर एंड टाइम। देखिए समझिए, सबसे पहले क्या होता था, एक किसान, मैं आपको वापस एक पिक्चर पे ले चलता हूँ। पहले क्या होता था, एक किसान होता था, उसके 2 बैल होते थे और ये उसका प्लग होता था। ओके, इसी की प्रक्रिया से पूरा खेत को, काफ़ी ज़्यादा बड़े खेत को जोतते थे, जिससे इनका काफ़ी ज़्यादा समय, बल और बर्बाद होता था। ओके, तो ये था पुराना ज़माना, यानी काफ़ी सबसे फर्स्ट पहले ऐसे चलता था। उसके बाद जब लोगों ने नए नए आविष्कार किए तो ये नई टेक्निक बढ़ी, तो फिर इसका आगमन हो गया, यानी वो हो गया आपका कल्टीवेटर। कल्टीवेटर को समझने के लिए देखिए समझते हैं इसमें चेंज क्या है। चेंज ये आए, पहले जो आपकी जो याद करिए जो प्लग शेयर थी वो एक होती थी ट्रायंगल शेप में, सॉरी मैंने गलत बना दी, वो कुछ ऐसे होती थी, एक होती थी। ओके, लेकिन इस बार देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस बार 10 12 14 इतनी सारी हो गई हैं। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि अब तो मतलब पहले से जल्दी कवर होगा खेत। उसके बाद जो आदमी बैलों को चलाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता था, अब वो आदमी आराम से बैठा रहेगा। ओके, बस उसे ट्रैक्टर चलाना है। अब बैलों की ज़रूरत नहीं है, अब आ गया है ट्रैक्टर, जिसे आप कितना भी ज़्यादा चला सकते हैं। देखिए बैलों को चलाने की एक लिमिट होती है, क्योंकि बैल भी हमारी तरह इंसान मतलब जीव ही होते हैं। ओके, वो भी सांस लेते हैं, वो भी हम एक जीव होते हैं जिन्हें आराम की ज़रूरत होती है। ओके, तो ये आपका हो गया कल्टीवेटर ड्राइवन बाय ट्रैक्टर। तो आप टेक्निक समझ ही गए हैं क्या क्या चेंजेस हो गए। ओके, तो आप प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, यानी ये आपका देखिए समझिए ध्यान से, ये जो आपके टोटल 7 प्रैक्टिसेस हैं उनमें से आपकी फर्स्ट स्टेप पूरी हुई है। अब जाकर जो है प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसके अगले उसमें पढ़ेंगे सोइंग, तो जल्दी से सोइंग को भी पढ़ लेते हैं। ओके, तो इसका अगला पॉइंट शुरू हो गया, वो है आपका सोइंग। सोइंग को समझने के लिए इसको हम करते हैं। सोइंग is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seed for good variety and selected farm prefer use seed to give high yield. देखिए सबसे पहले आप समझिए सोइंग होता क्या है। सोइंग होता है बीज बोने की प्रक्रिया। ओके, इसमें बीज बोए जाते हैं, बीज यानी डाले जाते हैं खेत में, जो कि एक पौधे में चेंज होते हैं। ओके, इसमें लेकिन पहली का एक वो भी है, इसे भी पढ़ लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपका दिमाग में कई चीज़ें कन्फ्यूजन होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हैं। ओके, वन डे आई सो माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन विजल्स ऑफ पोर सम वाटर ऑन देम। आफ्टर फ्यू मिनट्स सो सीड स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन टैप। आई वंडर
वाई सम सीड फ्लोट ऑन वाटर। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो पहेली हैं, इन्होंने एक बार देखा कि जो इनकी माता जी यानी मदर थी, ये सीड यानी ग्राम, सूखे हुए जो चने, सूखे हुए कह रहे हैं, जो कच्चे चने होते हैं ना, जिन्हें आप भिगोते हैं, तो इन्होंने पानी में भिगो दिए। कुछ मिनट बाद कुछ चने तैर रहे थे, कुछ चने बैठ गए। इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों हुआ? आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो चने स्वस्थ थे, बिल्कुल अंदर से खोखले नहीं थे, बिल्कुल बढ़िया थे, अच्छे थे, पोषक तत्व वाले थे, वो डूब गए। डूब इसलिए गए क्योंकि उनके अंदर पानी भर नहीं सकता। ओके। सेकंड बात, जो चने खोखले हो गए थे या फिर जो चने खराब थे, जो खराब नहीं हो जाते, डैमेज हो जाते हैं, तो वो चने तैरते हैं। तो ये एक आसान ट्रिक है, इसे आप एक्सपेरिमेंट या फिर कोई प्रोसेस कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो सीड्स हैं, आप चेक करना चाहते हो कि ये सीड्स ख़राब हैं, अच्छे हैं, तो इन्हें कैसे चेक करना है, तो इसकी प्रोसेस ये है कि आप इसे पानी में भिगो सकते हैं, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं अच्छे से। ओके, तो देखिए एक्टिविटी भी दे रखी है, वही एक्टिविटी जो मैंने अभी आपको बताया। टेक ए बीकर, फिल ए हाफ इनटू ए वाटर, पुट हैंडफुल व्हीट सीड एंड स्टिर वेल, वेट सम टाइम। देखिए वही स्टेप, वही एक्टिविटी जो मैंने आपको बता दी, इसीलिए आप कर लीजिए, चाहे ना भी कर सकते हैं, बाकी कर लीजिए। एक्टिविटी करने से आपको थोड़ा फन आता है, इंटरटेनमेंट भी हो जाता है आपका। ओके, आर देयर सीड विच फ्लोट ऑन वाटर, कुछ वही आपको है जो मैंने आपको बता दिया है। पढ़ लेता हूँ इसे दोबारा से। आर देयर सीड विच फ्लोट ऑन वाटर, वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, why would they be lighter? Damaged seed become hollow and are thus lighter, therefore they float on water. This is a good method for separating good healthy seed from the damaged one. Okay, इसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ कि आप जब पानी में कुछ बीज यानी सीड को जब आप डालोगे, तो जो सीड कुछ मिनट बाद जो सीड आपको तैरते हुए मिलेंगे, यानी वो सीड आपके डैमेज हैं। ओके, ट्रेडिशनल टूल, अब इसका क्या मतलब है, इसे भी समझ लेते हैं। ट्रेडिशनल टूल का क्या इसमें मतलब है? ट्रेडिशनल टूल का मतलब है इसमें, द टूल यूज्ड traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through into of three pipe, have sharp end. These end pass into the soil and place seed there. देखिए ये प्रक्रिया क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है ये आपका जो सॉइल का है। इसमें देखिए करना क्या है, जोतते वक्त ही आपको एक फनल लेनी है, फनल के बाद एक पाइप है जो कि काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे शार्प होती जा रही है। मान लीजिए ये कुछ ऐसी आपकी फनल है, उसके बाद वो फनल धीरे 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 पतली होती जा रही है। इसमें आपने कुछ बीज डाले, उनमें से एक ही बीज निकला, फिर दोबारा एक निकला, तो इसमें एक एक करके बीज डालते चले जाएंगे। तो ये प्रोसेस है आपकी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद आएगा सीड ड्रिल और आपका ये एडिंग मैन्योर, यानी आपका यहाँ पर सोइंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं। तो अब आपका आया सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल क्या है, देखिए ए सीड ड्रिल का मतलब होता है ड्रिल करना, यानी एक तरीके से मान लीजिए ड्रिल, आपके पास ड्रिल मशीन होगी। ड्रिल मशीन का काम क्या होता है, आपकी ये दीवार है, इस दीवार पे उसने ड्रिल किया, उसके एक रॉड होती है, वो रॉड ऐसे ऐसे ड्रिल करती चली जाती है, यानी उतनी जगह पे खोद देना, सुरंग बना देना। ओके, यानी ड्रिल से। अब सीड ड्रिल क्या है? ओके, तो नाउ ए डे सीड ड्रिल फिगर नंबर 1.2 आप देख चुके हैं। इट यूज फॉर सोविंग विच द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, दिस सोस द सीड uniformly at equal distance and depth, ensure the seeds get covered by the soft after sowing. These protect seed from being eaten by bird. Sowing by using a seed drill save the time and labor. देखिए समझिए इसे ध्यान से।
इसमें क्या दे रखा है, ये वही मशीन है जो मैंने आपको दिखाई थी अभी कि जो ट्रक होती है, ट्रक के अंदर ये मशीन लगती है। यहाँ पर आपका 1-2 लेबर बैठ सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जब ये मशीन चलती जाएगी तो ये सीड्स डालते जाएंगे। ओके, इससे क्या होगा, जो सीड हैं वो गहराई में चले जाएंगे। दूसरी बात, इससे बर्ड नहीं खा पाएंगे। तीसरी बात, डिस्टेंस सही जाएगा। और चौथी बात, उसके बाद जब ये प्लेन हो जाएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा, इससे जो लेबर है उनका टाइम भी बचेगा और लेबर भी कम लेबरों की आवश्यकता होगी। अब बूझों की कन्फ्यूजन भी देख लेते हैं। There is a nursery near my school. I found a little plant were kept in a small bag. Why are they kept in this? ओके, तो इसमें बूझों ने बताया है कि उनका जो नर्सरी, मतलब जो नर्सरी नियर माय स्कूल, ओके, नर्सरी में होता है जहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट, उनका जो नर्सरी होता है, यानी इनका लैब होता है, म्यूज़ियम जैसा होता है। ओके, इसमें इन्होंने फाउंड किया एक लिटिल प्लांट जो कि रखा है एक स्मॉल बैग में। स्मॉल बैग का मतलब वाई दे आर केप्ट इन दिस, ये इसने कहा है कि इन्हें नर्सरी में गए तो नर्सरी में जहाँ पर बहुत सारे प्लांट रखे जाते हैं तरह तरह के, तो उस नर्सरी में इन्होंने जाके देखा कि एक छोटे से प्लांट को एक बैग में रख रखा है। ऐसा क्यों है? ओके, तो इसका सॉल्यूशन में बताया गया है कि सीड ऑफ फ्यू प्लांट such as paddy are first grow in a nursery. When they grow into seedling, they are transplanted to the field manually. Some forest plant and flowering plant are also grown in nursery. देखिए, नर्सरी में क्या आपको बताया गया है कि पहले जो प्लांट होते हैं उन्हें जब वो छोटे होते हैं तब उन्हें उस जो बैग होता है उसमें रखते हैं। उसके बाद उसे वापस फील्ड में या फॉरेस्ट में पहुंचा दिया जाता है। ओके, appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plant. This allowed to plant to get. देखिए, कभी कभार पहले क्या होता था, पहले हल चलता था तो उसकी स्पीड थोड़ी कम होती थी, तो जो किसान है वो एक जगह ज़्यादा बीज डाल देते थे। कभी कभार ऐसा होता था कि बीज कम डालते थे, तो इसे ओवर क्राउडिंग कहते हैं, जो कि एक समस्या थी, जो कि सीड ड्रिल में ये भी समस्या सॉल्व हो गई है। ओके, सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम the soil at timer. A few plant many have to be removed to prevent overcrowding. ओके, तो यहाँ पर आपकी दो स्टेप्स पूरे हो चुके हैं। फर्स्ट स्टेप आपका हो गया प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, सोविंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मतलब एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र ये और इरिगेशन। एडिंग मैन्योर यानी जो हम मैन्योर यानी होगा उर्वरक, और फर्टिलाइज़र यानी खाद, इनको हम ऐड करते हैं, और सिंचाई, इनके बारे में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हमारे चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल को प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।